हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 727। आज की तारीख है 24 जुलाई 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनेकल और फ्रंटियर IAS, और अगर अभी तक आपने इन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स ssccjlpinacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो के एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, राज्यसभा सचिवालय ने ग्रुप सी के कर्मचारियों के लिए वित्तीय सहायता की शुरुआत किस पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री के नाम पर की है? तो इसका सही जवाब था अरुण जेटली। और दूसरा क्वेश्चन था, किस मुख्यमंत्री ने हाल ही में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है अरविंद केजरीवाल। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। भारतीय मूल की नर्स कला नारायण सामी को किस देश के प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। सिंगापुर में 53 वर्षीय भारतीय मूल की एक नर्स को कोविड-19 की लड़ाई में अग्रिम मोर्चे पर अपनी सेवाएं देने के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कला नारायण सामी उन 5 नर्सों में शामिल है जिन्हें सम्मानित किया गया है। इन सभी को राष्ट्रपति हलीमा याकूब द्वारा हस्ताक्षर प्रमाण पत्र, एक ट्रॉफी और 10,000 सिंगापुरी डॉलर दिए गए हैं। नारायण सामी वुडलैंड्स हेल्थ कैंपस ऑफ नर्सिंग की उप निदेशक हैं और उन्हें संक्रमण नियंत्रण के तरीकों का उपयोग करने के लिए सम्मानित किया गया है। इन तरीकों को उन्होंने 2003 में सार्स फैलने के दौरान सीखा था। यहाँ पूरे फोटोग्राफ में देख सकते हैं। और क्विक रिवीजन की बात करें, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है डैरेन टैंग को। बात करें सिंगापुर की तो इसकी कैपिटल है सिंगापुर सिटी, करेंसी है डॉलर और प्रेसिडेंट है हलीमा याकूब। अगला प्रश्न है, DRDO ने हाल ही में किस एंटी टैंक गाइडलाइन मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवस्त्र। हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली एंटी टैंक गाइडेड नाग मिसाइल का ओडिशा के बालासोर में सफल परीक्षण किया गया। यह परीक्षण 15 जुलाई और 16 जुलाई को बालासोर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR में आयोजित किया गया था। मिसाइल का परीक्षण बिना हेलीकॉप्टर के प्रत्यक्ष और शीर्ष हमले मोड पर किया गया था। इस मिसाइल को पूरी तरह भारत में तैयार किया गया है और इसकी क्षमता 4 किलोमीटर तक है। ध्रुवास्त्र एक तीसरी पीढ़ी की टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली है जिसे आधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर पर स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ के सुरक्षा मंच के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अरुण कुमार को। रेलवे रक्षा बल RPF के महानिदेशक अरुण कुमार को पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय रेलवे यूनियन UIC की सुरक्षा मंच का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। कुमार जुलाई 2022 तक इस पद पर रहेंगे। 1985 बैच के यूपी कैडर के वरिष्ठ IPS अधिकारी अरुण कुमार ने 30 सितंबर 2019 को रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में अपना पदभार संभाला था। अंतर्राष्ट्रीय रेलवे यूनियन की सुरक्षा मंच को व्यक्ति, संपत्ति और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के मामले में रेल सेक्टर की ओर से नीति बनाने का अधिकार प्राप्त है। यहाँ पूरे फोटोग्राफ में देख सकते हैं। और क्विक रिवीजन की बात करें तो नेशनल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस फॉर आउटस्टैंडिंग रिसर्च इन फॉरेस्ट्री फॉर द ईयर 2019 किसे दिया गया है? कनन CS वॉरियर को। अगला प्रश्न है, कौन सी भारतीय कंपनी विश्व स्तर पर DDT की एकमात्र निर्माता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हिंदुस्तान कीटनाशक लिमिटेड HIL। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रम हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड HIL ने मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिए दक्षिण अफ्रीका को 20.60 मीट्रिक टन DDT की आपूर्ति की है। HIL इंडिया विश्व में DDT का निर्माण करने वाली एकमात्र कंपनी है। भारत सरकार के मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को DDT की आपूर्ति के लिए वर्ष 1954 में इस कंपनी का गठन किया गया था। DDT यानी डाइक्लोरोडाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन एक रंगहीन, स्वादहीन और लगभग गंधहीन क्रिस्टलीय रासायनिक यौगिक है।
दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य विभाग ने मलेरिया से सर्वाधिक प्रभावित मोजाम्बिक से सटे 3 प्रांतों में डीडीटी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों से निपटने के लिए डीडीटी को एक प्रभावी रसायन इंडोर रेजिडुअल स्प्रेइंग IRS के रूप में मानते हुए इसके इस्तेमाल का सुझाव दिया है। ऐसे में इसका उपयोग जिम्बाब्वे, जाम्बिया, नामीबिया, मोजाम्बिक आदि दक्षिणी अफ्रीकी देशों द्वारा व्यापक रूप से किया जाता है। भारत में भी मलेरिया से निपटने के लिए डीडीटी का इस्तेमाल व्यापक रूप से किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस परमाणु संयंत्र की तीसरी इकाई ने हाल ही में क्रिटिकलिटी हासिल की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, काकरापार परमाणु संयंत्र। गुजरात के काकरापार स्थित परमाणु विद्युत परियोजना की इकाई 3 ने प्रथम क्रिटिकलिटी क्रांतिकता हासिल कर ली। यह इकाई अपनी तरह का 700 मेगावाट क्षमता का प्रथम स्वदेशी दाबित भारी पानी रिएक्टर है। इसे भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। काकरापार परमाणु विद्युत परियोजना की इकाई 3 एक नए प्रकार का रिएक्टर है। क्रिटिकलिटी का अर्थ है कि सामान्य परिचालन स्थिति में आना। इस ऊर्जा संयंत्र का सामान्य परिचालन स्थिति में आना इस बात का संकेत है कि यह संयंत्र ऊर्जा उत्पादन के लिए अब तैयार है। नियंत्रित स्ववनीय नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया को क्रांतिकता कहा जाता है। बात करें गुजरात की तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है रानी की वाव और चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। नेशनल पार्क्स में आता है गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क और मेराइन नेशनल पार्क। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, लार्जेस्ट सिटी है इसकी अहमदाबाद, गवर्नर है आचार्य देवव्रत और चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। ओडिशा सरकार ने श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा विभाग के तहत ओडिशा मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज OHMS कैडर और एलोपैथिक बीमा चिकित्सा अधिकारियों की रिटायरमेंट की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है। राज्य में अब मेडिकल विभाग से संबद्ध ऑफिसर 62 वर्ष की जगह 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति ले सकेंगे। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को मधु बाबू पेंशन योजना के तहत शामिल किया है? तो इसका सही जवाब है ओडिशा। बात करें ओडिशा की तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है सन टेम्पल कोणार्क, डैम्स और रिवर्स में आता है हीराकुंड डैम महानदी और इंद्रावती डैम इंद्रावती। नेशनल पार्क्स में आता है भिटारकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क। फेमस लेक्स में आता है चिलिका लेक। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर, गवर्नर है गणेशी लाल और चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए अमूल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। अमूल डेयरी और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच क्रांतिकारी समझौता MOU हुआ है। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी के समक्ष समझौता दस्तावेजों पर विशेष प्रधान सचिव पूनम मालकोंडिया और अमूल डेयरी के चेन्नई जोनल के हेड राजन ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने प्रबंध निदेशक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में बातचीत की। यह समझौता महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए है। राज्य में YSR चेतु और आसरा योजनाओं के तहत महिलाओं को 11,000 करोड़ रुपए की सहायता की गई है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो इंडिया फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म कहाँ बनाया गया है? आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, DRDO ने हाल ही में भारतीय सेना को सटीक निगरानी के लिए स्वदेशी विकसित ड्रोन प्रदान किए हैं। उनका नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने भारतीय सेना को भारत नामक स्वदेशी विकसित ड्रोन प्रदान किए हैं। यह ईस्टर्न लद्दाख चीन सीमा में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों और पर्वतीय इलाकों की निगरानी के लिए है। भारत सीरीज के ड्रोन दुनिया के सबसे फुर्तीले और हल्के निगरानी वाले ड्रोनों में सूचीबद्ध है। ड्रोन को अत्यधिक ठंडे मौसम के तापमान में जीवित रहने में सक्षम बनाया गया है। ड्रोन पूरे मिशन के दौरान रियल टाइम वीडियो प्रसारण प्रदान करता है और बहुत उन्नत रात दृष्टि क्षमताओं के साथ गहरे जंगलों में छिपे मनुष्यों का पता भी लगा सकता है। अगला प्रश्न है,
कोयला मंत्रालय द्वारा आयोजित वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह। कोयला मंत्रालय द्वारा आयोजित वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह ने किया। इस योजना में खनन क्षेत्रों में पेड़ पौधे लगाकर हरित स्थान बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस योजना का शुभारंभ केंद्रीय कोयला और खान मंत्री श्री प्रहलाद जोशी की उपस्थिति में किया गया। श्री अमित शाह ने 6 इको पार्क और पर्यटन स्थलों की आधारशिला भी रखी। पर्यटन स्थल और इको पार्क आसपास के क्षेत्रों में साहसिक मनोरंजन, वाटर स्पोर्ट, बर्ड वॉचिंग आदि के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगी। ये साइटें राजस्व उत्पन्न करेगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार भी पैदा करेंगी। कोयला क्षेत्र का प्रमुख क्षेत्र गोइंग ग्रीन है। अगला प्रश्न है, श्री पाली वेरा कोडी ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश से है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। श्री पाली वेरा कोडी ने हाल ही में तत्काल प्रभाव से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है। उन्होंने आधिकारिक तौर पर श्रीलंका क्रिकेट को अपने इरादे की जानकारी दी है। 34 वर्षीय श्री पाली ने 89 एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय और 58 T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में श्रीलंका का प्रतिनिधित्व किया है। यहाँ पर फोटोग्राफ में देख सकते हैं। और क्विक रिवीजन की बात करें तो किस देश के शेहान मधुशंका को तत्काल प्रभाव से क्रिकेट के सभी प्रारूपों से निलंबित कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब है श्रीलंका। बात करें श्रीलंका की तो इसकी कैपिटल है श्री जयवर्धनापुरा कोटे और करेंसी है श्रीलंकन रूपी। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। कला नारायण सामी को किस देश का प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है? सिंगापुर का। DRDO का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम क्या है? ध्रुवस्त्र। सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज के लिए किसे वाइस चेयरमैन के लिए नॉमिनेट किया गया है? अरुण कुमार को। DDT के सोल मैन्युफैक्चरर कौन है? हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड HIL। एटॉमिक प्लांट का 3rd यूनिट जिसे क्रिटिकलिटी अचीव हुआ है काकरापार एटॉमिक प्लांट को। किस राज्य ने डॉक्टर्स की रिटायरमेंट एज को 62 से बढ़ाकर 65 कर दिया है? ओडिशा ने। किस राज्य ने अमूल के साथ MOU पर साइन किया है फॉर विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स? आंध्र प्रदेश ने। DRDO के इंडियन आर्मी ड्रोन का नाम क्या है? भारत। मिनिस्ट्री ऑफ कोल द्वारा स्टार्ट किया गया वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया है? अमित शाह ने। श्रीपाली वेरा कोडी जिन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ली है, वे किस देश से हैं? श्रीलंका से। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए अमूल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय मूल की नर्स कला नारायण सामी को किस देश के प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और अगर अभी तक आपने इन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स ssccglpinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।